अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 1 रियाजी 1 सबक नंबर 1 सेट। सेट यानी क्या? सेट यानी गिरोह या ग्रुप। अब ये कौन सा गिरोह या ग्रुप होता है? जिस गिरोह के अरकान हम बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हो, इन गिरोह को कहते हैं सेट। जैसे फूलों का गुलदस्ता, परिंदों का झुंड वगैरह। अब रियाजी में इसको किस तरह से लिखते हैं? तो सेट को लिखते हैं अंग्रेजी के बड़े हरफों का इस्तेमाल करके, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वगैरह। और अगर सेट के अरकान अंग्रेजी के हर्फ हों तो उन्हें लिखते हैं स्मॉल ए बी सी डी का इस्तेमाल करके, स्मॉल ए बी सी। इनफरादी तौर पर सेट में जो शय शामिल होती है वो कहलाती है सेट का रुकन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं सेट ए बराबर मैराबी कॉस शुरू 1 2 3 लामहदूद, यानी हाँ ए सेट है इन आयदाद का जिसमें पहला आदद है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, लामहदूद। मैराबी कॉस शुरू, मैराबी कॉस खत्म। अभी यहाँ पर हम 2 रुकन है ए का, तो उसको अलामती तौर पर लिखते हैं 2 रुकन है ए का। सी पर रुकन नहीं है ए का, रुकन है और रुकन नहीं है। सेट को किस तरह से लिखा जाता है? अंग्रेजी के कैपिटल हरूफ का इस्तेमाल करके, उसके बाद बराबर की अलामत, मैराबी कॉस शुरू। हर शय को कॉमा से अलहदा किया जाता है और आखिर वाली जो शय होती है उसके बाद कॉमा नहीं लगाना है। मैराबी कॉस 1, ये है रुकन है की अलामत और ये है रुकन नहीं है की अलामत। ये हम देख रहे हैं सेट का तारुफ। उसके बाद हम देखेंगे आयदाद के सेट कौन कौन से हैं। आयदाद के सेट, आयदाद के सेट में पहला सेट है तबई आयदाद का सेट। तबई आयदाद का सेट। तबई आयदाद कौन से आयदाद होते हैं? तो ये होते हैं गिनती के आयदाद। अगर हमको अशिया को गिनने के लिए कहा जाए तो हम शुरू करते हैं 1 से, तो ये होते हैं गिनती के आयदाद। गिनती के आयदाद के सेट को जाहिर करते हैं n से। n बराबर मैराबी कॉस शुरू 1 2 3, आखिर वाला हमको मालूम नहीं है इसलिए लामहदूद। लामहदूद को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 3 नुकात का। अगर इस सेट में हम सिफर को शामिल करें तो वो बनता है मुकम्मिल आयदाद का सेट। मुकम्मिल आयदाद, मुकम्मिल आयदाद का सेट को जाहिर करते हैं W से। W बराबर मैराबी कॉस शुरू। गिनती के आयदाद में हम शामिल कर रहे हैं सिफर को, सिफर 1 2 3 वगैरह। फिर उसके बाद होता है सही आयदाद का सेट। सही आयदाद के सेट को जाहिर करते हैं I से। सही आयदाद का सेट, ठीक है, इसको बताते हैं I से। तो I में इसके मुतजाद, जैसे 1 का ये जमा 1 है, जमा 1 का मुतजाद तफरीक 1, जमा 2 का मुतजाद तफरीक 2, जमा 3 का मुतजाद तफरीक 3। तो I बनता है इस तरफ से लामहदूद, फिर तफरीक 3, तफरीक 2, तफरीक 1, सिफर 1 2 3, इस तरफ से भी लामहदूद। उसके बाद और सेट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें होता है नातिक आयदाद का सेट, ये सबक नंबर 2 में हम देखेंगे नातिक आयदाद का सेट। फिर 5वां है गैर नातिक आयदाद का सेट और 6ठा है हकीकी आयदाद का सेट। नातिक आयदाद, गैर नातिक आयदाद और हकीकी आयदाद। अभी सेट लिखने के कितने तरीके हैं? तो सेट लिखने के 2 तरीके हैं। सेट लिखने के तरीके अब हम देखेंगे। पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका। इसमें हम जिस तरह से अरकान आ रहे हैं उसी तरह से लिख देते हैं पूरे अरकान को एक साथ। तो सेट लिखने के 2 तरीके हैं। सेट लिखने के तरीके, पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका और दूसरा तरीका है इज़ारे उसूल या इज़ारे उसूल का तरीका या इबारती तरीका।
अभी पहरिस्ती तरीका, इस तरीके में सेट के अरकान को एक के बाद दिगरे लिखते हैं। सेट में अरकान की तरतीब की कोई भी अहमियत नहीं होती। जैसे अगर हम हफ्ते के दिनों का सेट लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है हम पीर मंगल बुध इस तरह से लिखें। हम पहले जुमा लिख सकते हैं, उसके बाद इतवार लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई रुकन एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा हो तब भी उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। इज़ारी उसूल के तरीके या इबारती तरीके में अरकान को उनकी वाज़ेह खुसूसियत के जरिए बयान करते हैं। ये खुसूसियत सेट के अरकान को मुनफरिद तौर पर मुतय्यन करती है। अब सेट किस तरह से लिखते हैं? तो सेट लिखने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं मैराबी कौस का। मैराबी कौस इस तरह के कौस को कहते हैं। हर रुकन को अलग करने के लिए दो अरकान के दरमियान कौमा लगाते हैं। लामहदूद बताने के लिए 3 नुकात का इस्तेमाल करते हैं। दोहराए जाने वाले रुकन को एक ही मर्तबा लिखते हैं। अब हम करेंगे मश्की सेट 1.1। मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 1। दर्ज झेल सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखें। सबसे पहला है जुफ्त सही अदद का सेट। फहरिस्ती तरीके में सेट के अरकान को एक के बाद एक लिखा जाता है और जुफ्त अदद यानी ऐसे अदद जो 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, और सही अदद के सेट को बताते हैं W से। तो लेकिन हम इस सेट को A नाम देंगे। A बराबर मैराबी कौस शुरू जुफ्त सही अदद 2, 4, 6, 8 ये लामहदूद होते हैं, इसलिए आखिर में 3 नुकात जुफ्त सही अदद का सेट। दूसरा है 1 से 50 के दरमियान, 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद अदद का सेट। जुफ्त मुफर्रद अदद का सेट। मुफर्रद अदद यानी ऐसे अदद जो सिर्फ उन्हीं के पहाड़े में आते हैं या जिसके आद एक और वही अदद हो। तो यहाँ पर जुफ्त मुफर्रद अदद 1 से 50 के दरमियान सिर्फ एक होता है 2। अंग्रेजी में से कहते हैं प्राइम नंबर, इसलिए हम लिखेंगे P बराबर 2 मैराबी कौस 1। ये हुए पहले के 2 सवाल। अब सवाल नंबर 3, तमाम मनफी सही अदद का सेट। तीसरा, तमाम मनफी सही अदद का सेट। तो हम सबसे पहले सेट को नाम देंगे हल में B बराबर मैराबी कौस शुरू 3 नुकात, क्योंकि इस तरफ से लामहदूद है। तफरीक 3, तफरीक 2, तफरीक 1 मैराबी कौस 1। फिर है मौसीकी के 7 सुरों का सेट। मौसीकी के 7 सुरों का सेट। तो मौसीकी के 7 सुर होते हैं सा रे गा मा प ध नी। तो हल में हम बनाएंगे एक सेट, उसको नाम देंगे मौसीकी के 7 सुरों का सेट। समझो ये है ई बराबर मैराबी कौस शुरू सा रे गा मा प ध नी मैराबी कौस। ये हुआ सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2, मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 2। दर्जे झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। दर्जे झेल बयानात में
दर्ज झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 1, 4/3 रुक्न है क्यू का। ये रुक्न है की अलामत है, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे 4/3 सेट क्यू का रुक्न है। उसके बाद दूसरा है तफरीक 2 रुक्न नहीं है एन का। तफरीक 2 शुक्र अल्लाह सेट एन का रुक्न नहीं है। तीसरा है P बराबर मैराबी कॉस शुरू स्मॉल p, P एक ताक अदद है। मैराबी कॉस 1। इस सेट को पढ़ते हैं। सेट P सेट है P का इस तरह के P एक ताक अदद है। ये इसी को अल्फाज में लिख। सेट P तमाम P का सेट इस तरह है कि P एक ताक अदद है। कोई भी दो सेट पेरिस्ती तरीके से, कोई भी दो सेट पेरिस्ती तरीके से और खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। तो हम इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे, पेरिस्ती तरीका और उसी सेट के लिए इज़ारे उसूल का तरीका। पेरिस्ती तरीका, खुसूसियत वाला इबारती तरीका। पहला है A बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हम इसको इबारती तरीके से लिखेंगे। A सेट है X का इस तरह कि X 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद है। मैराबी कॉस 1। अगर हम ये सेट को हल करेंगे तो X A सेट है X का, तो X की खुसूसियत क्या है कि X 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद है। तो 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद यानी हम कहाँ तक लेंगे? 14 तक। जुफ्त है इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अभी दूसरा सेट, दूसरा C बराबर A E I O U, इसे उर्दू में कहते हैं हरफे इल्लत। तो C बराबर मैराबी को शुरू C सेट है X का इस तरह कि X
अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ इल्लत है। मेहराबी कॉस। ये हुआ सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। इसका पहला है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। भारतीय शमसी साल के तमाम महीनों का सेट। तो हम सेट को नाम देंगे पहले इसके हल में। फर्स्ट करो ये सेट है ए, तो ए बराबर मेहराबी कॉस शुरू। इसके नाम है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन। मेहराबी कॉस बंद। अब इसके बाद दूसरा सवाल, लफ्ज कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट। लफ्ज कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट, जिसको पहले नाम देना है सेट को, तो हम देंगे बी। लेकिन जो हर दोहराए जा रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है, तो हम लिखेंगे सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई। एम हो गया इसलिए ये एम नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे एन और टी। मेहराबी कॉस बन। फिर उसके बाद इंसान के हवा से खमसा का सेट। हवा से खमसा का सेट, तो ये है हल में। इसको नाम देंगे सी, मेहराबी कॉस शुरू, दिल, ज़बान, आँख, कान, नाक। उसके बाद चौथा 1 से 20 के दरमियान आजाद का सेट। इसको पहले नाम देंगे डी बराबर मेहराबी कॉस शुरू। मुफर्रद अदद यानी ऐसे अदद जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हो या जिनका आद एक और वही अदद हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 19 मेरा भी कॉस 1। अभी सवाल नंबर 3 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4 का आखिरी सवाल। जमीन के बर्रे आजमों का सेट, जमीन के बर्रे आजमों का सेट। तो इसको पहले नाम देंगे, फर्ज करो ई बराबर, इसमें है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका। मेरा भी कॉस 1। ये हो गया सवाल नंबर 4। 5 द डिजिटल सेट, इबारती या इज़ारे उसूल के तरीके से लिखें। पहला ए बराबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अगर हम इस सेट को गौर से देखें तो हम देखेंगे कि ये 1 से 10 तक तवीई अदद के मुरब्बे हैं। तो इनको लिखते वक्त हम लिखेंगे हल में, ये अब हम लिख रहे हैं इबारती तरीके से। ए सेट है एक्स का इस तरह के एक्स बराबर है एन की कुव्वत 2, एन रुक्न है एन का और एन छोटा या बराबर है 10 के। देखो एन एक्स एन का मुरब्बा है तो एन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये किसके रुक्न है तबई अदद के। इस तरह के ये छोटा और बराबर है किसके 10 के, तो 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। दूसरा बी बराबर 6 12 18 24 30 36 42 48। अभी ये 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 35 6 36 6 7 42 6 8 48। तो इसको हम लिखेंगे बी सेट है एक्स का इस तरह के एक्स बराबर है 6n, n किसका रुकन है तबई अदद के सेट का रुकन है और कहाँ तक है ये छोटा है 9 से, यानी 8 तक जाएगा। 6 8 48। अभी तीसरा सी बराबर मेरा भी को शुरू एस एम आई एल ई मेरा भी कॉस 1। तो हम हल में लिखेंगे सी, हम कोई भी हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। सी सेट है वाई का इस तरह के वाई ये लव इस्माइल का एक हर्फ है, मेरा भी कॉस 1। अभी चौथा डी बराबर शनिचर जुमा जुमेरात
बुध मंगल पीर, इतवार। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हफ्ते के दिन। तो हम इसको लिखते वक्त लिखेंगे डी सेट है एक्स का इस तरह कि एक्स हफ्ते का एक दिन है। मैरागी को बंद। सवाल नंबर 5, एक्स बराबर ए ई टी। हल में हम लिखेंगे, अगर हम इससे लफ्ज बनाए तो बनता है टी या ईट। तो हम लिखेंगे एक्स सेट है वाई का इस तरह कि वाई लव्स ईट या टी का एक हर्फ है। यहाँ पर पहली मश्क खत्म हुई। मश्क से एक अशरिया